नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह वीडियो आपने देखा कि नहीं? भारत के किसानों के हितों को अमेरिका के हवाले करके अपना महामानव भारत की जनता का खून चूसकर खरीदे गए 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर दुनिया की सैर पर निकल चुका है। इधर देश में हंगामा मचा हुआ है। हंगामा से बेहतर शब्द होगा हाहाकार। प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी ने खतरा पैदा कर दिया है देश के सामने। 500 बिलियन डॉलर का व्यापार दे दिया, खेती बाड़ी दे दी। मतलब घोषणा भले न हुई हो, लेकिन मोदी ने भारत को अमेरिका का उपनिवेश बना दिया है, भारत के कृषि हितों को बेच दिया है। और नहीं तो पिलपिले मोदी बताते क्यों नहीं कि भारत के किसानों को ट्रेड डील से क्या फायदा होने जा रहा है? पिलपिले मोदी बताते क्यों नहीं कि 500 अरब डॉलर के आयात के जवाब में अमेरिका ने हमसे कितने अरब डॉलर का सामान खरीदने का वादा किया है? पिलपिले मोदी बताते क्यों नहीं कि अमेरिका से हमारे किसानों के किन उत्पादों पर जीरो टैरिफ का वादा करवाया है? पिलपिले मोदी बताते क्यों नहीं कि इस ट्रेड डील से भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा या घटेगा? नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। राहुल गांधी नहीं, पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है कि अमेरिका ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि नरेंद्र मोदी ने देश की संप्रभुता हमारे हाथों में गिरवी रख दी है। और यह केवल सनकी ट्रंप की बकवास नहीं है, व्हाइट हाउस का ऐलान है। उसने अपने देश की जनता को यह बताया है कि भारत हमारा एक तरीके से गुलाम है, उसको हमारे इशारों पर नाचना होगा। यकीन ना हो तो व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देख लीजिए, जिसका शीर्षक है मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। अगर हिंदी में कहें तो रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरों से निपटने के लिए कर्तव्यों में संशोधन। इसके सेक्शन 1 में जो लिखा है वो अमेरिका के हाथों में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख दिए जाने का ऐलान है। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आकर बताना चाहिए कि व्हाइट हाउस झूठ बोल रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जो अंग्रेजी में लिखा है उसे मैं बस हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने लिखा है, 6 अगस्त 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,329 में मैंने पाया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,066 में बताई गई राष्ट्रीय आपातकाल जारी है और रूसी फेडरेशन की सरकार की कार्रवाई और नीतियां संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक असामान्य और असाधारण खतरा बनी हुई है। उस खतरे से निपटने के लिए मैंने तय किया है कि भारत से आने वाली चीजों के आयात पर 25% की अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी लगाना जरूरी और सही था, जो उस समय सीधे या परोक्ष रूप से रूसी फेडरेशन से तेल आयात कर रहा था। आगे लिखा है, मुझे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,066 में बताई गई राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए भारत के प्रयासों के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी और सिफारिशें मिली हैं। विशेष रूप से भारत ने सीधे या परोक्ष रूप से रूसी फेडरेशन से तेल आयात बंद करने का वादा किया है। यह बताया है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा और हाल ही में अगले 10 वर्षों में रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। इसके आगे लिखा है कि इन अधिकारियों द्वारा मुझे दी गई जानकारी और सिफारिशों पर विचार करने के बाद अन्य बातों के अलावा मैंने तय किया है कि भारत ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,066 में बताई गई राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक मामलों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से तालमेल बिठाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को अमेरिकी निगरानी के लिए झोंक दिया है। वो तय करेगा कि हम किससे क्या खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, और नहीं तो वो हमें बर्बाद कर देगा। नरेंद्र मोदी ने कहा ओके। आगे सुनिए, व्हाइट हाउस ने बाकायदा एक बयान जारी किया पूरे 5 पन्ने का। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, भारत ने अगले 5 साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, एयरक्राफ्ट, उनके पुर्जे,
कीमती मेटल, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट और यहां तक कि कोयला खरीदने का वादा किया, $500 अरब का। समझ रहे हैं? अब समझिए कि कैसे मोदी ने देश बेच दिया है। अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो भारत अमेरिका से 40 से 45 अरब डॉलर के सामान मंगवाता है, लेकिन अब इस डील के तहत अगले 5 साल में 500 अरब डॉलर का सामान मंगवाना होगा, यानी 11 गुना ज्यादा। जो उचित समझो वही करो। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अमेरिका से ट्रेड डील के बाद भारत का व्यापार घाटा अगले 5 साल में कम से कम 11 गुना बढ़ जाएगा। क्यों कहा जा रहा है कि मोदी ने देश बेच डाला है? भारत इस समय कुल 450 अरब डॉलर के सामान निर्यात करता है, कुल, वो भी पूरी दुनिया में, अकेले अमेरिका को नहीं। मतलब भारत का जो कुल निर्यात है उससे भी ज्यादा उसे अकेले अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। इसका वादा किया नरेंद्र मोदी ने। यह तभी संभव है जब अमेरिका जीरो टैरिफ वाले उत्पाद भारत के बाजारों में अंधाधुंध झोंकना शुरू कर दे। राहुल गांधी और संजय सिंह जैसे नेता तो कह रहे हैं कि इसके पीछे एप्स्टीन फाइल का दबाव है। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बात देता हूं। अरे भाई, आपके भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। यह बात दहला देने वाली है कि भारत को अपने बजट का 85% रुपया यानी 45.5 लाख करोड़ रुपया अमेरिका से सामान मंगवाने पर खर्च करना ही होगा। यह ट्रंप को वादा है मोदी का। इसीलिए वो देश की जनता से, देश की लोकसभा से, देश की मीडिया से नजरें चुराकर भागते फिर रहे हैं। जो शर्म की बात है वो ये कि मोदी सरकार ने देश की जनता को कुछ नहीं बताया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप, उसका प्रशासन, उसकी सरकार और उसका दफ्तर लगातार अमेरिका की जनता को बता रहा था कि हमने कैसे भारत को घुटनों पर ला दिया है। आप देख लीजिए, व्हाइट हाउस ने साझा बयान 6 फरवरी को जारी कर दिया। व्हाइट हाउस ने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी को जारी कर दिया। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बयान तो 3 फरवरी को ही आ गया था। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया में ढोल पीट दिया, तब जाकर भारत ने 7 फरवरी को एक प्रेस रिलीज जारी किया। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का संयुक्त वक्तव्य, इसमें भी उसने स्वीकार किया है कि भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 बिलियन के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, बहुमूल्य धातुएं, तकनीकी उत्पाद और कुकिंग कोयला खरीदेगा। यह भी लिखा है कि लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करने के महत्व को समझते हुए भारत अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापार में लंबे समय से चली आ रही गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने पर भी सहमत है। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। तो मानिए ना मानिए, एक बात सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। भाजपा आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन देश रहेगा। और देश का सच यह है कि मोदी ने इसे बेच दिया है। उन्होंने भारत को अमेरिकी उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। मान लीजिए कि भारत का नया शासक अब अमेरिका है, हम उसकी कठपुतली हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भारत का भाग्य विधाता। आप में से बहुत लोगों को यह बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन ट्रंप ने वेनेजुएला की तरह हमारे प्रधान को उठाया भले ना हो, लेकिन देश को गिरवी वैसे ही बना लिया है। और अंतर यह है कि वेनेजुएला के प्रधान ने अंत तक उस ट्रंप के आगे हथियार नहीं डाले, और हमारे वाले ने रात के अंधेरे में सरेंडर कर दिया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।